हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है अल्फा स्टूडियो में। ओके, हम लोग देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं। अगर इस क्लास की बात करें तो हम लोग का चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या है बच्चों, कि जैव प्रौद्योगिकी में उसका उपयोग, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन। और इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ने की बात पढ़ना है तो इसके जितने उपयोग होते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, जितनी इसकी प्रयोग की जाती है, जितने मेडिसिन बनाए जाए, फिर जो भी करो खेती की यूज में, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिकल लाइन में या फिर एग्रीकल्चर में या फिर किसी भी क्षेत्र में बोलते हैं टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा उपयोग किया जा रहा है या फिर कितना इसकी जरूरत आज के जमाने में बढ़ गई है। ठीक है, आज के जनरेशन में इसकी कितनी ज्यादा जरूरत बढ़ गई या फिर बहुत सारे किसी भी लाइन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक प्रॉपर लाइन बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर टेक्नोलॉजी का जो स्कोप है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमको देखो इसमें पढ़ना क्या है, मैं बात करूं तो हम लोग इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि इसमें जितने भी इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है बच्चों, देखो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। अगर हाँ इस क्लास से और भी डिटेल में तुम लोग को पढ़ना है और भी अच्छे से पढ़ना है तो तुम लोग क्या करो, वहां से सीकर बैच में ज्वाइन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वहां पे कॉल कर सकते हो। वहां पर नंबर दिया गया है, तुम्हारे स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया गया है। ठीक है, वहां पे तुम लोग कॉल करके क्या सकते हो, अल्फा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तुम लोग को पीडीएफ, ठीक है, मतलब नोट्स प्रॉपर तुम्हारे क्लासेस वहां पे बहुत क्लियर और तुम्हारे डाउट क्लासेस के साथ वहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे टीचर वहां पे हैं और सब सारे क्लास, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं, वहां पे सारे सब्जेक्ट तुम्हारे पढ़ाए जाते हैं। वहां पे सब कुछ तुम्हारे जितने पीडीएफ होंगे, जितने नोट्स होंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हर टॉपिक के, ठीक है, हर टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी और वीकली टेस्ट सभी कराए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्लास पे। देखो इस पे होता क्या है, तो मैं इस सॉरी इसमें देखो हम लोग पढ़ने वाले क्या है इस क्लास में, तो इस चैप्टर के जैव प्रौद्योगिकी में इसके उपयोग, इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जितने भी होंगे, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में देखने वाले। तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सब लोग इसका आंसर भी करना है। ये ऐसा नहीं कि बस हम ही आंसर करते रहे, हम ही क्वेश्चन करते रहे और तुम लोग नहीं, बस आओ पढ़ के चले जाओ, तो ऐसा मत करना, साथ साथ में तुम लोग करना तो तुम्हारी भी प्रॉपर तैयारी होगी। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखा पहला क्वेश्चन, देखो दिया क्या है, तो बोल सकते हैं निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है। ठीक है, प्लाज्मिड की बात करें, अगर प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड होता क्या है, तो एक तरह से बोल सकते हैं एक छोटा डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है अब ये सोचोगे, तो डीएनए जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या करता है, एक देखो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा, बहुत तुम लोग कमेंट करते रहते हो ना कि मैम बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो, तो तुम लोग भी थोड़े फास्ट हो। ठीक है, अगर स्पीड नहीं पढ़ोगे ना तो जो तुम्हारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं वो तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम ऐसे पीछे रहते जाओ, बस बोलते रहना कि धीरे धीरे पढ़ाएगी। ठीक है, देखो प्लाज्मिड क्या होता है, अगर प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड जो हमारा होता है ये क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, एक छोटा क्या होता है, ये डीएनए होता है। डीएनए जो होता है ये क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, कैरेक्टर जो होता है, जो लक्षण जो होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का जो कार्य करता है ये हमारा डीएनए करता है। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन पे, तो बोल क्या रहा है, निम्नांकित में से प्लाज्मिड कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। पहला तुम्हारा दिया है BAMHI दिया है, दूसरा दिया है इको R1 दिया है और सी वाला दिया है PBR 322। ठीक है, उसके बाद दिया है डी वाला तुम्हारा हिंद थर्ड। तो उसमें से तुम्हारा दे रखा है कि बोला है कि प्लाज्मिड है क्या, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। किसका आंसर नंबर सी है बताओ, ऑप्शन नंबर सी किसका सही है, PBR 322। ठीक है, क्लियर है इतना, बताओ PBR 322। ठीक है, तो बोल सकते हैं, देखो प्लाज्मिड का फिर सुनो, प्लाज्मिड क्या होता है, किसी कोशिका की बात करें तो उसमें क्या होता है, छोटा डीएनए अणु होता है जो क्या करता है, गुणसूत्र, ठीक है, जो क्रोमोसोम हमारा होता है डीएनए के जो अलग से, ठीक है, अलग हो या फिर उसका स्वतंत्र बोल सकते हैं प्रतिरूप होता है। क्लियर है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस में विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, अब जो तुम्हारा गोल्डन राइस होता है बोल सकते हैं सुनहरा चावल इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है तुम्हारा, विटामिन ए दिया है, विटामिन B12 दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन डी दिया है। ठीक है,
तो बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ। ठीक, कमेंट करके बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो तुम्हारा देखो विटामिन ए क्या है, सबका सही है, विटामिन ए क्या है, सबका सही है, विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल सकते हैं कि इसमें जो सुनहरा चावल होता है, जो हमारा गोल्डन राइस होता है, उसमें बी कैरोटीन जो क्या करता है, खाने वाले जो चावल उसमें प्रो विटामिन ए की जो अगुआ करता है। ठीक है, इसमें एक तरह से बोल सकते हैं, एक नाम और लिख लेना, ये सुनहरा चावल क्या होता है, उसमें बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन। क्लियर इतना, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो दिया क्या है, तो जो टीआई प्लाज्मिड, प्लाज्मिड पता है, तो दिया क्या है, जो टीआई प्लाज्मिड जो अनुवांशिक ठीक है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग जो होता है, जो हमारा जेनेटिक होता है कि प्रयुक्त तो होता है, प्राप्त किससे किया जाता है। ठीक है, जो टीआई प्लाज्मिड होता है, वो बोल सकते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसके लिए प्रयुक्त होता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा क्या क्या ऑप्शन दिया, बहुत छोटा है क्या, दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब सही है। देखो तुम्हारा दिया क्या है, 4 ऑप्शन दे रखा है। तुम्हारा पहला दिया है बैसिलस यूरेनजिएंसिस। ठीक है, उससे दिया या तो बोला एस्क्रिशिया कोलाई जो हमारा ई कोलाई होता है, या तो दिया एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस दिया है। ठीक है, राइजोजिन्स दिया है, या तो दिया तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया गया है। बताना क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा होता है जिससे क्या होता है, तुम्हारा टीआई जो प्लाज्मिड होता है, जो डीएनए एक तरह से बोल सकते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग से प्रयुक्त होता है, किससे प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताओ इसमें से कौन सा तुम्हारा सही होगा, कमेंट करके बताओ। बाकी तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपना मिलाना। ठीक है, इसका क्या हो, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या दिया है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ठीक है, क्या तुम्हारा है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। ठीक है, क्लियर है यहां तक, सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे क्या रखा है बच्चों। देखो इसमें जितने होंगे इस चैप्टर जो हमारा चल रहा है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, चैप्टर का नाम यही है। तो इसमें जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इस क्लास में हम लोग जिसके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हाँ तुम लोग को इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ क्लियर पढ़ना है, डाउट क्लियर करते हुए, तो तुम लोग वहां पे कॉल कर सकते हो। वहां पे नंबर तुम्हारा दिया गया है, या तो तुम लोग डायरेक्ट वहां पे अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या तो कॉल करके सर से वहां पे बात कर सकते हो, कैसे वहां पे ज्वाइन होना है, क्या करना है। ठीक है, देखो दिया क्या है, अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन में लिखा क्या है कि जैव संश्लेषित उत्पादों का जो परिकृष्ट होता है, ठीक है, परिकृष्ट तैयार होकर बोल सकते हैं विपणन के लिए जो भेजे जाने के बोल सकते हैं पूर्व अनुप्रास संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया गया है। तो जैव संश्लेषित जितने भी उत्पादक होते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने, तो पहला तुम्हारा दिया है पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण का मतलब यही होता है कि अलग अलग करना। ठीक है, फिर शोधन दे दिया है, उसके बाद तुम्हारा दिया है ए और बी दोनों दिया है, इसमें फिर दूसरा दिया है तुम्हारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बात कर रहा है संश्लेषण की बात कर रहा है, जो उत्पादों में बोल सकते हैं जो परिकृष्ट तैयार होकर विपरीत, ठीक है, विपणन के लिए अगर भेजे जाते हैं तो उसमें तुम्हारा पृथक्करण भी हो जाएगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का भेजे जाएंगे, शोधन भी किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए व बी दोनों। क्लियर है इतना, ये क्वेश्चन बच्चों बताओ यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बताओ, देखिए अगला क्वेश्चन, रेडी हो यहां तक, क्लियर है यहां तक, बताओ, चलो देख लो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
देखो दिया क्या है, यदि कोई प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो होता है हमारा, यदि कोई प्रोटीन क्या होता है, जो कूट लेखन जो जीन होता है हमारा, ठीक है, कि जो विषम जात अगर परिपोषों की बात करें, परपोषी के बोल सकते अभिव्यक्ति होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बताओ, पुनर्योजन प्रोटीन कहते हैं, या फिर विषम जात प्रोटीन कहते हैं, या तो बोल सकते हैं प्रतिजैविक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या बोलते हैं, जो हमारा अगर प्रोटीन कूट लेखन की बात करें तो किसी विषम जात परपोषी की बात कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, विषम जात परपोषी की अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, तो होता क्या था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का, क्या सबका सही है क्या बताओ, इसका आंसर क्या होगा, विषम जात प्रोटीन। ठीक है, सबका सही है क्या ये आंसर बताओ, यहां तक ये आंसर क्लियर है क्या सबका? ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, देखें। देखो दिया क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, दिया है लेक ऑपेरान, ठीक है, लेक ऑपेरान किसका प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। उसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताओ उसमें से कौन सा उसका प्रतिनिधि करता है। ठीक है, पहला तुम्हारा दिया है अनुदेशी जीन क्रिया विधि का, दूसरा दिया है दमनकारी जीन क्रिया विधि का, और तीसरा तुम्हारा ऑप्शन दे रखा है गृह संचालन की जीन संरचना का, या फिर इनमें से सभी का। बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, जो लेक ओपेरान की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लेक ओपेरान किसका प्रतिनिधित्व करता है ये बताओ, लेक ओपेरान क्या किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना सब लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकंड वाला। ठीक है, पता चला क्या हो जाएगा, बोल सकते जो लेक ओपेरान का प्रतिनिधित्व जो करता है दमनकारी जो जीन क्रिया का विधि करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। तो बताओ किसका किसका ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, दमनकारी क्या हो जाएगा, दमनकारी जीन क्रिया विधि का, दमनकारी जीन क्रिया विधि का। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट बताओ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो दिया क्या है हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों है कि वैस्कुलर जो थोरिजियंसिस द्वारा जो स्रावित बोल सकते हैं अविष जो प्रोटीन इनमें से कौन है। ठीक है, अविष प्रोटीन की बात कर रहा है तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा, ट्यूबुलिन दिया है, इंसुलिन दिया है, क्राई प्रोटीन दिया है, इनमें से सभी दिया है। तो बताओ वैस्कुलर थोरिजियंसिस की बात कर रहा है तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताओ, सब लोग इसका बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ, सिर्फ ऑप्शन ही बताना, मैं ये नहीं कह रही वो पूरे लिख के दो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या सबका सही है, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन क्या सबका सही है, बोलो क्राई प्रोटीन क्या सबका। अगर क्राई प्रोटीन की बात करें ठीक है, तो यह क्या होता है, यह प्रोटीन जो होता है फसल पादपों में जो कीट पीड़क होते हैं बोल सकते हैं इंसेक्ट पेक्ट के लिए, ठीक है, इंसेक्ट पेक्ट के प्रति बोल सकते हैं प्रतिरोधी का बनती है। ठीक है, इंसेक्ट्स पेक्ट, ठीक है, इसके लिए बोल सकते हैं पेट्स के लिए इसके प्रतिरोधी बोल सकते हैं, रोगों के लड़ने के लिए इसमें बोल सकते हैं तो उसमें कोई रोग ना लगे, रोगों के लड़ने के लिए इसमें क्षमता प्रदान करता है। ऐसा होता है जो वैस्कुलर थोरिजियंसिस बोल सकते हैं द्वारा जो स्रावित अविष जो होता है, मतलब जो प्रोटीन्स उसमें पाए जाते हैं इनमें से कौन सा होता है, तो बोल सकते हैं क्राई प्रोटीन होता है, जो बोल सकते हैं रोगों को लड़ने की क्षमता देता है। मतलब उसमें ऐसे जो प्लांट होते हैं उसमें कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी कीट पतंग उसमें नहीं लगते हैं। क्लियर है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये तो सभी कर लो, ये तो सभी कर दो। आरएनए बोल सकते हैं जो आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोमल जो सॉरी आरएनए, ठीक है, आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे का उपयोग, ठीक है, किस पौधे में किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो। इसमें 4 ऑप्शन दिया है तुम्हारा, तंबाकू दिया है, आम दिया है, आलू दिया है, फिर पॉपी दिया है। ठीक है, इसमें से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा ये बता दो। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या सबका सही है, तंबाकू, दिख रहा है क्या?
तंबाकू। ठीक है, सबका सही है। ठीक है, अब देखते हैं, जिसका सही नहीं होगा मिला लेगा, ठीक है, करेक्ट कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन देख ले। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक जो सुनहरे धान होते हैं, मतलब गोल्डन राइस जो होते हैं, किस विटामिन की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कौन से विटामिन की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा। ग्लूटेनिन दिया है, विटामिन ए दिया है, विटामिन ई दिया है, विटामिन सी दिया है। बताओ इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए बी सी डी बताओ कौन सा है। विटामिन ई। ठीक है, क्या दिया तुम्हारा, विटामिन ई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो दिया क्या है, अगर सिल्क धागे की बात करें। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल सकते हैं सिल्क धागे में कौन सा। अब देखो सिल्क धागा जो होता है, ये मत सोचना कि बस उसके कपड़े ही पहनते हैं हम लोग। ठीक है, ये दिमाग से निकाल देना, उसमें भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उसके भी बहुत सारी चीजें को बनाया जाता है उससे भी। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, फिब्रोइन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबिमिन होता है, या फिर कीरेटिन होता है। बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बोल सकते हैं फिब्रोइन हो जाएगा। ठीक है, इतना करेक्ट है सबका क्या, यहां तक सबका सही है। अब देख लेते हैं हमारा एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो दिया क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है तुम्हारा कि अनुवांशिक के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, अनुवांशिक के बारे में पूछा है, तो अनुवांशिक रूपांतरण के लिए बोल सकते हैं फसलों को सूखा व ठंड से पति क्या करता है, अधिक सही बनाता है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम लोग जेनेटिक के द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारे चेंजेस करते हैं, जो क्या करता है हर मौसम में हर चीज में क्या करता है, वो परफेक्ट रहता है, उसमें किसी चीज की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है बी वाला कि अनुवांशिक रूपांतरण के रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को क्या करता है, कम कर देता है। जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा था क्राई प्रोटीन को लेके। ठीक है, फिर दिया है अनुवांशिक रूपांतरण बोल सकते हैं खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, ये भी क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, और बच्चों अगर बहुत अच्छे से और पढ़ना है तो तुम लोग क्या करो, वहां पे शिखर बैच से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, वहां से पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करते हैं ना कि कैसे ज्वाइन करें, तो वहां पे नंबर दिया गया अच्छा खासा। ठीक है, तो वहां से तुम लोग कॉल करके पूछ लो कैसे ज्वाइन करना, क्या प्रोसेस है। ओके, क्लियर है। एक देखो शायद एक लास्ट क्वेश्चन और होगा, मुझे लगा यही लास्ट है। ठीक है, तो दिया क्या तुम्हारा, किस पदार्थ का संश्लेषण जीन अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक स्तर पर क्या किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोल सकते हैं मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, या फिर इंडेफेरॉन। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सारे जितना भी इसमें दिया गया है वृद्धि हार्मोन या फिर दिया गया फिर इंसुलिन, इंडेफेरॉन, इस सभी का क्या होता है औद्योगिक स्तर पर इसका, तो इसका भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, क्लियर यहां तक। यहां तक क्या करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम लोग बहुत सारे नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके।